जय भोले की जय बाबा बर्फानी की जय। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म की एक ऐतिहासिक यात्रा है। इस यात्रा के दौरान आपको भोलेनाथ बाबा बर्फानी के व माता पार्वती के दर्शन करने को मिलते हैं, जिसमें आपको गुफा में कबूतर भी देखने को मिलते हैं, जिनके दर्शन से आप धन्य और भाग्यशाली होते हैं। अमरनाथ यात्रा कैसे करें, आज मैं ये आपको बताता हूँ। अमरनाथ यात्रा वही कर पाता है जिसके मन में श्रद्धा भक्ति होती है। बाकी भोलेनाथ अपनी शक्ति दे ही देते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन जून से ही बुकिंग कर सकते हैं और आप अपना रेलवे टिकट भी बुक करा सकते हैं। इसमें अगर आप पहले से बुक करा कर चलते हैं तो आपको बहुत ही सुविधा होगी। इसमें आपको किसी प्रकार की कष्ट नहीं होगा। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अमरनाथ यात्रा में थोड़ा सा कष्ट रहता है, लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप मान के चलिए यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जाते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करा के जाते हैं, तो आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। और इसमें आप मात्र कम से कम मान के चलिए पर व्यक्ति 10 से 15 हज़ार रुपये एक व्यक्ति लेकर के जाए तो उसमें वह अमरनाथ यात्रा करके वापस लौट आता है। जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कराई हुई है वह डायरेक्ट बेस कैंप में, यहाँ बरेली जंक्शन से डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी आपके लिए जम्मू स्टेशन। तो जम्मू स्टेशन पे आप उतरेंगे। जम्मू स्टेशन पे उतरकर आपको वहाँ जिन्होंने बुकिंग करा रखी है तो उनको क्या है, बेस कैंप में जाकर के यात्री निवास पे रुकेंगे और आप अपना वहाँ पर आई कार्ड प्राप्त करेंगे। वहाँ जाने के लिए दोस्तों मैं आपसे एक राय और कहूँगा कि आप अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड साथ में अवश्य ज़रूर रखें, जिससे कि रास्ते में चेकिंग के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, असुविधा ना हो। और वहाँ भक्तों के लिए भोलेनाथ के भक्तों ने इतनी सेवादार कर रखी है कि किसी भी प्रकार की भक्तों को कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। आपको रास्ते भर भक्तों ने जलपान, लंगर, भंडारे, हर तरीके की सुविधा आपको मिलेगी। जब आप यात्रा निवास से सुबह के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए दो रास्ते हैं, एक है बालटाल से, एक है पहलगांव से। बालटाल से मात्र 8 किलोमीटर की रास्ता है जो खड़ी चढ़ाई है, और पहलगांव से 16 किलोमीटर का रास्ता है। 16 किलोमीटर का रास्ता पहलगांव से। मैं तो पहलगांव से गया था, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा। इसमें आप पहलगांव से जब आप यात्रा कैसे करेंगे, यहाँ से आप जम्मू जाएंगे। जम्मू से जाकर के आपको यात्रा निवास बेस कैंप में रुकना है। वहाँ आपका आई कार्ड बनेगा। और जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई है उनके लिए जम्मू से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर पर आपका पड़ता है भगवती नगर। भगवती नगर जिन लोगों ने नहीं कराई है वो लोग भगवती नगर वैष्णवी धाम में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और तब जाकर उनको यात्रा का डेट फिक्स किया जाता है। लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग पहले से कराई हुई है उनके लिए इस तरीके की कोई भी असुविधा नहीं होती है। अब मैं बता रहा हूँ बालटाल और पहलगांव। पहलगांव से पहुँचने के लिए आप बेस कैंप पे रुकेंगे यात्री निवास में। वहाँ आप रुक करके बस बुक कीजिए और बस बुक कर करके आप जो है सुबह यहाँ से निकलेंगे पहलगांव के लिए। पहलगांव से फिर स्टे करेंगे आप। पहलगांव से स्टे करने के बाद आप एक लोकल 4 व्हीलर पकड़ेंगे जो आपको चंदनवाड़ी हब पे उतारेगी। वहाँ से आपकी अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, चंदनवाड़ी के लिए लोकल 4 व्हीलर मिल जाती है जो पर व्यक्ति
₹200-300 पर व्यक्ति लेता है, जिसका किराया जो है 200-300 रुपये पर व्यक्ति होता है। सुबह से पहली यात्रा चंदनवाड़ी के लिए यात्रा शुरू हो जाती है। जय भोलेनाथ की। चंदनवाड़ी से यात्रा जो पैदल चल सकते हैं वो पैदल जा सकते हैं, जो घोड़ा सवारी से चाहते हैं वो घोड़ा सवारी से भी जा सकते हैं। लेकिन जिसके मन में श्रद्धा भक्ति होती है, भोलेनाथ उन पर अपनी शक्ति देते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। यात्रा के समय भोले के भक्तों की सेवा का आनंद प्राप्त होता है और बीच बीच में लंगर भंडारा छकने के लिए मिलता है। जय भोले की। शाम को आप शेषनाग झील से थोड़ा आगे सिंगो बेस कैंप में आराम के लिए तंबू राउटी लेनी हो, जिसकी कीमत 400 से 500 रुपये होती है। और वहाँ आराम करने के बाद सुबह जल्दी उठकर आप पंचतरणी के लिए यात्रा करते हैं। पंचतरणी के लिए यात्रा करने के लिए आप शाम को पंचतरणी पहुँचेंगे और वहाँ अंदर बेस कैंप में तंबू लेना होगा, जिसकी कीमत 400 से 500 रुपये होती है। पंचतरणी से अब मात्र अमरनाथ गुफा रह जाती है 5-6 किलोमीटर। गुफा तक पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं और वहां बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। जय भोले की। दर्शन के बाद आप बालटाल के रास्ते से वापस आएं। शाम तक आप बालटाल बेस कैंप में रुककर आराम कर सकते हैं, जिसका किराया 300 से 400 रुपये होता है। और आप सुबह बालटाल से बस स्टैंड जम्मू आ सकते हैं और जम्मू से स्टेशन आकर आप अपने घर आप अमरनाथ यात्रा पूरी हो जाती है। जय भोले की। जय बाबा बर्फानी की। हर हर महादेव। अमरनाथ यात्रा से पहले आप ऑनलाइन बुकिंग कराएं। जो अमरनाथ यात्रा टिकट बुकिंग होती है, रिजर्वेशन करा करके रखें। हेल्थ चेकअप रिपोर्ट अनिवार्य होती है। अपनी सुविधा के लिए गर्म इनर, स्वेटर, जैकेट, विंड शटर, लोअर, अपर, टोपा, मफलर, लोई आदि सामान लेकर जा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि वहाँ पैदल यात्रा के लिए अगर आप ज़्यादा भारी भरकम ले जाएंगे तो आपको पैदल यात्रा करने में बहुत ही कठिनाई होगी। इसलिए गर्म कपड़े लेकर के जाएं और ज़्यादा सामान लेकर के ना जाएं। इसके साथ ही वहाँ चढ़ाई के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसको ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए आप अपने साथ कपूर, अजवाइन जरूर लेके जाएं, जिससे कि रास्ते में सूंघते हुए उसको आपकी इम्यूनिटी कंट्रोल रहे। तेल आदि भी ले जा सकते हैं। रास्ते के लिए आप बिस्किट, नमकीन, टॉफ़ी, हरी इलायची व अपनी छोटी मोटी दवाई जैसे कि बुखार, खांसी, जुखाम के लिए। लेकिन वहाँ भक्तों के लिए पहले से ही बेस कैंप, जगह जगह यात्रियों के लिए बेस कैंप खुले हुए हैं। दवाई की भी सुविधा है और आपको लंगर की भी सुविधा है। भोले के भक्तों ने इतनी सेवा वहाँ कर रखी है कि भक्तों के लिए किसी प्रकार की कोई भी कष्ट नहीं होगा। बस आप एक बार अपने जीवन में अमरनाथ यात्रा जरूर करें। मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि ये अमरनाथ यात्रा एक अपने जीवन की ऐतिहासिक यात्रा है। इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। अगर आप अमरनाथ यात्रा पहलगांव से जाते हैं तो आप मान के चलिए कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं, जिसमें आप 7 से 8 दिन के अंदर अंदर यात्रा करके अपने घर को वापस आ सकते हैं। और बालटाल से मात्र आपका 3 से 4 दिन का सफ़र रहता है। वो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप दर्शन कैसे करना चाहते हैं। दर्शन सब तरीके से, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं बाबा अमरनाथ जी के, तो पहलगांव के रास्ते जाइए, क्योंकि पहलगांव के रास्ते भोले बाबा और माता पार्वती गए थे। उन्होंने जगह जगह अपने सारे, जहाँ पर चंदन छोड़ा वहाँ चंदनवाड़ी हो गया, जहाँ नाग छोड़ा वहाँ से स्नान हो गया। तो जगह जगह अदृश्य सीन देखने को मिलते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं वहाँ पर बर्फबारी बहुत है, वहाँ पर ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मन में श्रद्धा भक्ति रखिए, बाकी भोलेनाथ आप पे शक्ति बनाए रखेंगे। जय भोले की। जय बाबा बर्फानी की। हर हर महादेव।